फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो जैसा कि आज हम लोग मिडवाइफरी का यूनिट 20 देखेंगे, महिला स्थिति एवं सशक्तिकरण। ये ऐसा टॉपिक है जिससे प्रश्न आने पर आपको लगेगा कि जीके का प्रश्न आया है, इसलिए इसमें बहुत भर भर के प्रश्न बनते हैं। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें और 30 का 30 क्वेश्चन कर डालें, क्योंकि 30 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हम लोग अपना पहला प्रश्न। तो ये है मेरा पहला प्रश्न है, महिला सशक्तिकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताएंगे महिला सशक्तिकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है। आपको आवाज़ थोड़ा सा क्लियर नहीं आ रहा होगा क्योंकि अब मेरे पास माइक नहीं है, हम कहीं सफ़र में हैं। चलिए, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे, सेकंड नंबर। भारत में महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए 2001 में कौन सी नीति बनाई गई थी? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 2001 में देखना है कौन सी नीति बनाई गई थी। ये था राष्ट्रीय महिला नीति, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, थर्ड नंबर प्रश्न है, महिला आरक्षण बिल संसद में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण देने का प्रस्ताव रखता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 33%, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, फोर्थ नंबर। भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई? वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न है इसे। भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी, बताएंगे? तो ये हुआ था 1992 में, याद रखेंगे 1992 में। अगला प्रश्न देखेंगे, फिफ्थ नंबर है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बालिकाओं को लिंगानुपात सुधारना और शिक्षा को बढ़ावा देना, ऑप्शन बी हो जाएगा। सिक्स नंबर प्रश्न देखेंगे, महिला उत्पीड़न रोकने हेतु घरेलू हिंसा अधिनियम कब लागू हुआ? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा तो आपको लगेगा कि जीके जैसे प्रश्न पूछ लिया गया है, पर ये नहीं, ये टॉपिक है 20 यूनिट का है, मिडवाइफरी का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2005 में लागू हुआ था घरेलू हिंसा अधिनियम, याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अपने डेट ऑफ बर्थ से कोई लोग याद रख सकते हैं इसे। अगला प्रश्न देखेंगे, सिक्स के बाद सेवेंथ। महिलाओं के खिलाफ अपराध की निगरानी कौन सी एजेंसी करती है? तो ये होता है राष्ट्रीय महिला आयोग, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, 8 नंबर। महिला सशक्तिकरण का पहला चरण क्या है? पहला चरण बताना है। तो ये सबसे पहले महिला सशक्तिकरण का होता है शिक्षा। पहला चरण उसे क्या करे? शिक्षित करे, शिक्षा दे। 9 नंबर प्रश्न देखेंगे, महिला दिवस कब मनाया जाता है? ये तो आप लोग को याद होना चाहिए, महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो ये होता है 8 मार्च को, याद रखेंगे, ऑप्शन हो जाएगा ए सही जवाब। 10 नंबर प्रश्न देखेंगे, महिला उत्पीड़न रोकने के लिए किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार दिया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस अनुच्छेद की बात किया है? आपको लगेगा कि पॉलिटी का प्रश्न है। देखिए, किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार दिया गया है महिला उत्पीड़न रोकने के लिए? तो ये जो अधिकार है अनुच्छेद 14 है, याद रखेंगे, अनुच्छेद आर्टिकल 14 14 में। अगला प्रश्न देखेंगे, 11 नंबर। महिला हेल्पलाइन 181 का उद्देश्य क्या है? 181 का उद्देश्य क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा महिला सुरक्षा और सहायता देना, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, 12 नंबर। भारत में महिलाओं की न्यूनतम कार्य आयु कितनी है? कम से कम कितने साल की महिलाएं होती हैं जो कार्य करने के लिए एलिजिबल है? तो महिलाओं की बात करते हैं तो होता है 14 साल, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, 13। महिला सशक्तिकरण में पंचायतों की भूमिका कब से बढ़ी है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, नाइस प्रश्न देखेंगे, महिला सशक्तिकरण में पंचायतों की भूमिका कब से बढ़ी? तो ये याद रखेंगे, ये था 73वां संविधान संशोधन 1992 में, याद रखेंगे 1992 में। पर किस संविधान संशोधन से पूछ लेगा तो बोलेंगे 73वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न देखेंगे, 14। भारत में महिला आरक्षण पंचायतों में कितने प्रतिशत है? महिला आरक्षण बताएंगे पंचायत में, तो पंचायत में भी कितना है? 33% है, 33% है। 15 नंबर प्रश्न देखेंगे, महिला सशक्तिकरण में SHG का पूरा नाम क्या है?
इसका मतलब होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप, याद रखेंगे। SHG का मतलब होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे 16 नंबर, दहेज निषेध अधिनियम कब लागू हुआ? ये भी नाइस प्रश्न है। दहेज निषेध अधिनियम कब लागू हुआ था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 1961 में। अगला प्रश्न देखेंगे 17 नंबर, महिलाओं को संपत्ति में अधिकार देने वाला कानून कौन सा है? महिलाओं को भी संपत्ति में अधिकार दे सकता है। जैसे पापा का संपत्ति है तो बेटा का साथ साथ उसके बेटी को भी दिया जा सकता है। तो किस कानून है, बताना किस कौन से कानून से? तो ये था हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत। हिंदू उत्तराधिकार नियम 1956 के तहत। अगला प्रश्न देखेंगे 18 नंबर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष शुरू हुई? याद रखेंगे। और इससे पिछले पहले देखे थे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का उद्देश्य क्या था। अब है कि कब शुरू हुआ था, कौन सा साल में? तो राइट आंसर हो जाएगा 2015 में शुरू हुआ था, ऑप्शन बी हो जाएगा। इसे याद रखेंगे, एग्जाम में आ सकता है ये। एक और प्रश्न है जो वेरी इंपॉर्टेंट है, वो पक्का एग्जाम में आएगा, बताएंगे आपको आगे। 19 नंबर प्रश्न देखेंगे, समान काम के लिए समान वेतन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? इक्वल वर्क इक्वल पे का प्रावधान किस अनुच्छेद में बताना है? अनुच्छेद का नाम बताना है आपको। इसका राइट आंसर हो जाएगा 32C। अगला प्रश्न देखेंगे 20 नंबर, महिलाओं के विरुद्ध यौन उत्पीड़न रोकने के लिए विशाखा गाइडलाइंस कब जारी हुई? विशाखा गाइडलाइंस याद रखेंगे। विशाखा गाइडलाइंस ये टर्म है, कब जारी की गई थी? तो ये हुआ था 1997 में। बहुत लोगों का बर्थडे भी होगा 1997 में, उस तरह याद रखेंगे। विशाखा गाइडलाइंस कब जारी की गई थी? 1997 में, महिलाओं के विरुद्ध यौन उत्पीड़न रोकने के लिए। आगे देखेंगे 21 नंबर, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो ये हुआ था 1992 में। अगला प्रश्न देखेंगे 22 नंबर, महिला सुरक्षा के लिए निर्भया कोष किस वर्ष बनाया गया? देखिए यही क्वेश्चन एग्जाम में कन्फर्म है कि आ सकता है और आपको लगेगा कि जीके जैसा प्रश्न है, क्योंकि निर्भया कोष, निर्भया कांड आप लोग सभी लोग जानते होंगे। निर्भया कांड क्या था, उसके बाद क्या बनाया गया था? निर्भया कोष किस वर्ष बनाया गया? भारतीय महिला सुरक्षा के लिए निर्भया कोष किस वर्ष बनाया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, इससे आप लोग कन्फर्म याद रखेंगे। इसका सही जवाब हो जाएगा 2013 में बनाया गया था, याद रखेंगे 2013। अगला प्रश्न देखेंगे 23 नंबर, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की स्थापना कब हुई? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की स्थापना पूछा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1985 में हुई थी, 1985। अगला प्रश्न देखेंगे, कौन सी योजना महिलाओं के आत्मनिर्भर बनाने पर केंद्रित है? कौन सी योजना है जो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने पर केंद्रित है? ये है स्टेप योजना। स्टेप योजना, ये जो आपको नंबर दिख रहा है मेरा व्हाट्सअप नंबर है। अगर आपको चैनल से जुड़ना होगा मेरे व्हाट्सअप ग्रुप से, तो आप इस पर हाई लिखेंगे, हम आपको व्हाट्सअप ग्रुप में जोड़ देंगे, ताकि आपको वहाँ PDF भी मिल सके, आपको फर्स्ट इन्फॉर्मेशन भी मिल सके। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 25 नंबर, महिला सशक्तिकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन सा है? देखिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन पूछा गया है, इसका राइट जवाब हो जाएगा UN वुमेन। अगला प्रश्न देखेंगे 26 नंबर, राष्ट्रीय महिला हेल्पलाइन का नंबर क्या है? देखिए ये आपको याद रखना है, इससे पहले हम लोग देखे थे, तो इसका नंबर होगा 181। याद रखेंगे, नंबर आपको याद होना चाहिए। 181 नंबर किसका है? राष्ट्रीय महिला हेल्पलाइन नंबर है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 27, महिला सुरक्षा से जुड़ा कौन सा कानून है? महिलाओं के सुरक्षा से जुड़ा हुआ कानून बताना है, तो ये था घरेलू हिंसा अधिनियम 2005। 2005 कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग खुद देख सकते हैं। तो इसमें नेक्स्ट है, महिलाओं या महिला सशक्तिकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 का विषय क्या है? देखिए करेंट अफेयर्स ले क्वेश्चन जैसे लग रहा है, 2025 के बात किया है।
राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 का विषय क्या है, बताना है। तो ये था महिलाओं का नेतृत्व और समान अवसर, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे 29 नंबर, महिला सशक्तिकरण का दीर्घकालीन लक्ष्य क्या है। दीर्घकालीन लक्ष्य तो ये है लैंगिक समानता और सतत विकास। देखिए इस नंबर पर अगर आप हमें हाई करते हैं, व्हाट्सएप या जोड़ने के लिए बोलते हैं, तो आपको व्हाट्सएप चैनल से अगर हम जोड़ देंगे तो आपको PDF प्रोवाइड हो जाएगा। और इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि आपका नंबर कोई और नहीं देख सकता है। जैसे आपको हम ग्रुप में ऐड करेंगे, व्हाट्सएप चैनल में ऐड करेंगे, तो आपका नंबर कोई दूसरा को सीन नहीं हो पाएगा, ना कोई दूसरा आपको देख सकता है। इस सिक्योरिटी का ध्यान रखा गया है, तो आप लोग बेहिचक जुड़ सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे 30 नंबर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू की गई थी। याद रखेंगे, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना तो ये किया गया था 2015 में, ऑप्शन सी हो जाएगा। आज के लिए इतना ही 30 प्रश्न है, बाकी प्रश्न मेरे PDF में है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने 4 दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।